नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आज समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर अखिलेश यादव ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव का बयान सामने आया। आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं का मैं स्वागत करता हूं। अखिलेश यादव ने कहा, सभी नेताओं के ज्वाइन करने से सामाजिक न्याय वाली लड़ाई को ताकत मिलेगी। नोएडा के किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं, सपा की सरकार आने पर सभी किसानों की मांग पूरी की जाएगी। सपा सरकार आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। एक्सप्रेस बनाने पर 5 घंटे में लखनऊ पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार इंटरनेशनल ट्रेड का आयोजन कर रहा है। वो भूल गए अमेरिका ने टैरिफ गया। सरकार बताए टैरिफ के कारण किन उद्यमियों का नुकसान के भरा जाएगा। और साथ ही अखिलेश यादव ने कहा, हमारी सरकार आएगी तो आपके हक और अधिकार दिलाए जाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवालों पर सरकार के पास जवाब नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा, आबादी के बीच लगने वाले प्लांट जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएं, उसके साथ हम कभी खड़े नहीं होंगे। जिन्होंने जीएसटी लगाकर लोगों को लूटा, वही 9 साल बाद जनता को समझाने में लगे हुए हैं। कंपनियों को मुनाफा कमाने का मौका दे रहे हैं और साथ ही प्लांटों से उड़ने वाली राख बड़ा नुकसान कर रही है। और साथ ही बेहतर फिल्टर प्लांट लगाना चाहिए जिससे नुकसान ना हो। सरकार काम के अलावा गंजिंग कर रही है। जिन्होंने जीएसटी लगाकर लूटा, वही आज धोखा देने निकले हैं। आज इनको 9 साल बाद पता चला कि रोटी कपड़ा दूध महंगा हो गया है। यहाँ एक तरफ से कम काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ बढ़ा रहे हैं जीएसटी को। 9 साल जो मुनाफा कमाया उसकी भरपाई कैसे होगी? गंजिंग और गांजा एक जैसा। हम महंगाई को कम करने का संकल्प लेते हैं। 2027 में सरकार बनने पर दाम बांधो नीति लागू करेंगे। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव पोस्टर वाले मामले को अखिलेश यादव का बयान, ये बहुत गंभीर विषय है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। सभी धर्मों को एक दूसरे को आई लव बोलना शुरू कर दे तो मामला खत्म हो जाएगा। कानपुर में पुलिस किडनैपिंग कर रही है। जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, आरक्षण जाति के आधार दिया है। और साथ ही सरकार पीडीए के घबराई हुई है। उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार में। एक एक विभाग में बड़े पैमाने भ्रष्टाचार है। अभी एक विधायक ने उनके ने बताया कि 10% तो हमारा है। लोग बुरा मान गए, बोले हम तो ज्यादा लेते थे, बताया कि 10%। सोचिए आप, 10% खुले मन से बोल रहे हैं विधायक जी, तब कुछ नहीं हो रहा। और एक बीजेपी के विधायक ने टेबल पे फेंक दिया अधिकारी के सामने पैसा कि लो पैसा तुम्हें, तभी तुम हमारा काम करोगे। और वही नहीं, आप में से कोई नहीं बताया, ये बताओ वो उत्तराखंड में पैसा किसका पकड़ा गया था? आप बताओ, सब जानते हो, सब घबराए हुए इस तरह के पत्रकार। एक बहादुर पत्रकार है, मैं बधाई देता हूं इस पत्रकार को, कम से कम भ्रष्टाचार इसने खोला है। तो कल को हमें भी तो नहीं फेस करना पड़ेगा, तो हम लोग नाराज नहीं हो सकते ऐसे लोगों से। अब सही, उत्तराखंड में कितना रुपया निकला बताइए आप? और हम तो मांगते मांगते थक गए। वो कानपुर वाला पैसा ही तो दे दो, हमारा चुनाव तो लड़ लें हम लोग। वो भी तो बीजेपी का ही था, निकला। सोचिए आप, बीजेपी का निकला। और हमें आपको उलझाया हुआ है कि क्रीम पाउडर शैम्पू में 2 रुपए कम हो गए, 4 रुपए कम हो गए। अच्छा, आप खुद बाजार जाइए, हम भी जाएंगे बाजार। ये जो बुलवाया जा रहा है ना स्टेटमेंट, ये सब बीजेपी वाले हैं। कल मैं स्टेटमेंट देख रहा था कई लोगों को, ये वो लोग हैं जो मुनाफा कमा रहे हैं, बड़े पैमाने पे मुनाफा कमा रहे हैं। उन्हीं के इंटरव्यू लेने के लिए आपको भेजा जा रहा है। ये बात हमें समझ में नहीं आती क्या? जो ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, और मुनाफा कमाना ही भ्रष्टाचार होता है ज्यादा। पत्रकार साथी, गर्मी में कौन जैकेट पहनेगा? अच्छा, गर्मी में तो वैसी सस्ती बिकती है। आप बताइए, सर्दी में एसी सस्ता बिकता है कि नहीं बिकता है? कमाल हो गया। आप, ये कोई बात हुई? अच्छा, गर्मी में आप जैकेट खरीदोगे? गर्मी में जैकेट तो वैसी सस्ती मिलती है। प्रदेश में राजधानी में एक कैबिनेट मंत्री को निजी अस्पताल में इलाज करवाना पड़ रहा है। आम जनता का सरकारी अस्पताल, केवल निजी अस्पताल मत, मैं उनके स्वस्थ होने की और कामना करता हूं, जल्दी स्वस्थ हों, अच्छा स्वस्थ हों। और जो भी संबंधित डॉक्टर देख रहे हो, मैं उनसे भी कहूंगा कि जल्दी अच्छा इलाज कर दें उनका। ये समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ मेदांता हॉस्पिटल है, जिसका शिलान्यास नेताजी हम लोगों ने किया था। और ये बात भी ठीक है कि प्राइवेट हॉस्पिटल इधर बड़े हैं
और नोएडा में भी हम लोगों ने जगह दी थी उनको। हमें उम्मीद है कि सरकारी अस्पताल भी के साथ साथ ये जो प्राइवेट अस्पताल बन गए बड़े बड़े, ये इलाज सस्ता करेंगे। जब आपके अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलेगा, क्वालिटी का इलाज मिलेगा, तो कोई भी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाएगा। ये किसी बिल्डर से मिलकर के जमीन बेच दी होगी, ये किसी बिल्डर को जमीन बेच दी होगी। उस बिल्डर को सावधान रहना चाहिए। समाजवादी लोग देख रहे हैं इस बात को, हैं? हम लोग हिंसा के पक्ष में लोग नहीं है, हम लोग हिंसा के पक्ष में नहीं। जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे मांग है कि 6 साल से पब्लिक सर्विस वहाँ पे कमीशन की तैयार किया गया है। लेह लद्दाख के लोगों की जो मांग है, लेह लद्दाख के लोगों की जो मांग है, वहाँ के लीडर्स, वहाँ के काउंसिल के लोग, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को जो भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था कि स्टेटहुड और उनको पावर्स वापस की जाएंगी। याद रखिए, मुनाफा कमाना ही भ्रष्टाचार नहीं है। नेताजी और समाजवादी लोग कहते थे वादा खिलाफी भी भ्रष्टाचार है। ये जो वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी का परिणाम है कि उन्हीं का कार्यालय जला दिया गया। वादा खिलाफी की वजह से है, क्योंकि तमाम वीडियोस और तमाम स्पीचेस हैं जहां पर यह आश्वासन दिया गया था लेह लद्दाख के लोगों को। और क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, हमारी बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट की जो भी मांगे हैं वो सरकार को माननी चाहिए। ये वही स्टेट है जहां पर अभी कुछ दिन पहले चीन के लोग घुस गए थे। हमारे फौज के लोगों को किस तरीके से अपमानित होना पड़ा था। वो न जाने क्या नुकीली चीज लाए थे, वो वॉर नहीं, किसी और नुकीली चीज से नुकसान पहुंचाया था। इसलिए बॉर्डर स्टेट सेंसिटिव स्टेट हैं। इन बॉर्डर्स को और सुरक्षित करने के लिए सरकार को इन स्टेट के लोगों की बात माननी चाहिए और ज्यादा बजट दे करके वहां पर खुशहाली लानी चाहिए। तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या? तब ठीक है, मैंने अपना कार्यक्रम भेज दिया, हम जाएंगे। जिसमें इतने बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे थे कानपुर में, सोचिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपराधी पुलिस और बीजेपी एक हो? ये तिगड़ी, अभी तक तो हम लोग चुनाव की तिगड़ी देखते थे कि चुनाव आयोग, सरकार के अधिकारी और बीजेपी तीनों मिलकर के काम करते थे। कानपुर में एक कदम आगे अपराधी, बीजेपी और पुलिस मिलकर लोगों को परेशान कर रही थी। हालांकि धर्म में एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। हम लोग हिंसा के पक्षधर लोग नहीं हैं और बीजेपी के लोगों को भी हिंसा के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए लोगों को। ये कौन सी नई बात हो रही है? ये तो जमकर के पिटाई है, डब्बे टकरा रहे हैं। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, याद कीजिए आप। अभी तक तो हम और आप लोग देख रहे थे इंजन टकरा रहे हैं, अब तो डब्बे भी टकरा रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो सफेद टेबल पर बैठ करके समझौता कब कराया जाएगा। मुझे नहीं उम्मीद है कि समझौता करा पाएंगे, क्योंकि वहां पर सम्मान की लड़ाई है। वैसे मैं अपना पक्ष रख चुका हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है। जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है और जो भी आरक्षण है यहां पर वो जाति के आधार पर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण दिया है संविधान में, जाति के हिसाब से मिला है। और उसके बाद मंडल कमीशन जो बना, उसकी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में यही चर्चा हुई कि आखिरकार हम आरक्षण कैसे दें। उस प्रस्तावना में यही बात निकल करके आई, क्योंकि जाति के आधार पर हम पिछड़े हैं, इसलिए जाति के हिसाब से आरक्षण मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर घबराए हुए हैं। ये पीडीए की एकता से घबराए हुए हैं, बहुजन समाज की एकता से घबराए हुए हैं, इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं। और जब से समाजवादी पार्टी ने ग्राफ जारी किए, ग्राफ बना करके
जिसमें हम लोगों ने सवाल पूछा उनसे कि बताइए एसटीएफ में पीडीए कितने हैं, या किसी जिले का हम लोगों ने ग्राफ करके सूचना दी कि इस जिले में न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पीडीए परिवार का कोई है ही नहीं। कोई विभाग उठा करके देख लीजिए आप, यही विभाग जिसमें 44 करोड़ गांजा पकड़ा गया है, पीडीए के लोगों को दुकान ही नहीं मिली किसी को। कब्जा किसका है उसमें? तो ये पीडीए की लड़ाई से घबराए हुए लोग हैं कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब लोग मिलकर के एक हो रहे हैं और उन्होंने पिछले 9 साल से देखा कि किस तरीके से ये सरकार अपमानित कर रही है। अपमानित ही नहीं कर रही है, कर लिया है प्रचार के लिए, वहां भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, तो अब सच्चाई भी नहीं पहुंच पा रही है। हमारे कैमरे तो सही रिकॉर्ड करते हैं लेकिन टीवी पे चलता कुछ और है। ये लड़ाई बड़ी है, इसलिए घबराए हुए हैं लोग, जिन्हें आरक्षण खत्म करना है। और फिर जो हरिजन एक्ट है वो तो जाति के आधार पे गाली करो, जो पूरा एक्ट इसी लिए बना है, जाति के हिसाब से तो अपमानित हो रहे हैं। ये बताए सरकार की गंगा जल से धोने वाले मकान को, उसके लिए क्या कानून लाए हैं, और जिन्होंने धुलवाया उन पे कार्रवाई क्या हुई है? न केवल वो, बल्कि मंदिर में जिसमें हम लोग गए थे, मैं खुद मंदिर में गया, वहां के पुजारी, वहां के पंडित जी मना कर रहे थे कि गंगा जल से मंदिर मत धोइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया था। जिस दिन ये जवाब बता देंगे कि आखिरकार क्यों धुलवाया था, उसी दिन हम उनकी बात मान लेंगे। और अगर ये बात नहीं बता पाते हैं तो ये सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि पीडीए और समाजवादी पार्टी ने सबका भरोसा जीता है। जो विकास और जो सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए संघर्ष पार्टी ने किया, हमें उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर लोग और जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के आंदोलन से। अरे मैंने इतना बता दिया, गंजिंग कर रही है। हमारे जितने पत्रकार साथी हैं ये जानते होंगे, जब गंजिंग करने कोई जाता है तो बहुत कपड़े वपड़े ढंग के पहन के जाता है, तैयारी के साथ जाता है। पता नहीं सरकार को पता ही नहीं कहां की गंजिंग कर रहे हैं। और सच्चाई ये है, जिन्होंने जीएसटी लगा करके लूटा, खजाना बना लिया, इकट्ठा कर लिया, आज वही लोग जनता को धोखा देने के लिए निकले हैं। बताओ, 9 साल में इनको पता लगा कि दूध महंगा हो गया है, दही महंगा हो गया, खाने पीने का सामान महंगा हो गया, किताबें महंगी हो गई हैं, कपड़ा गरीब का महंगा हो गया। सोचिए 9 साल बाद पता लगा इन्हें। अभी तक कितना इन्होंने इकट्ठा किया होगा, क्या उसकी भरपाई होगी? और जो जानकारी मिल रही है व्यापारियों के माध्यम से, ये एक तरफ तो कम कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी बढ़ा करके वही ले रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि ये मुनाफा कमाने दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फैसले, उनकी सरकार के फैसले यही हैं कि वो मुनाफा कमाने दे रहे हैं। ये जब तक मुनाफा कमाना बंद नहीं होगा तब तक महंगाई कम नहीं हो सकती है। ये जीएसटी का कम करना धोखा देना है। कल भी मैं एक बड़े अखबार का सबसे बड़ा एड, फुल पेज एड देख रहा था मैं। किसी क्रीम पे 2 रुपए कम हो गए, किसी और शैम्पू पे 3 रुपए कम हो गए, 4 रुपए कम हो गए। अगर ये बात गलत है तो सरकार बताएगी मैं गलत बोल रहा हूं। और वो भी बड़ा बड़ा विज्ञापन है। आप बताइए, क्रीम पर 2 रुपए 4 रुपए कम हो जाएं तो हमारे किसान को क्या लाभ है इससे? अगर मुख्यमंत्री ये बताएं कि शावर जेल से, बॉडी लोशन से जो कम हो गया, इससे बताइए किसान को क्या लाभ है? हमारे नौजवान को कौन सी नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया, कौन सा कारोबार बढ़ गया? क्योंकि सरकार के पास कोई नैरेटिव नहीं बचा, सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए ये धोखा देने के लिए गंजिंग करने निकले हैं।
गंजिंग करने वालों को सबक सिखाने का काम करेंगे। गंजिंग और गांजा आज ही एयरपोर्ट पर जो गंजिंग कर रहे हैं उन्हें पता होगा, अखबार पढ़ा होगा उन्होंने, कि 2 माह में 44 करोड़ गांजा पकड़ा गया। बताइए, अगर हम ये थोड़ा गलत पढ़ें तो मामला गड़बड़ा जाएगा। गंजिंग और गांजा, थोड़ी हिंदी हमारी गड़बड़ा जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भविष्य में हम आपको भरोसा दिलाते हैं। बहुत देर बाद हंसे तुम। यही समाचार है और क्या। भविष्य में ये इस महंगाई को कम करने के लिए समाजवादी पार्टी संकल्प लेती है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी ने जो दाम बांधो नीति को लेकर के समय समय पर बात रखी थी और सरकार बनने पर कुछ चीजों पर अमल किया गया था, हम उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि 2027 में सरकार बनने के बाद दाम बांधो नीति को लागू कर करके जरूरत की चीजों को सस्ता करने का काम करेंगे। उसकी कीमत कुछ भी हो, एक दाम बांधो नीति जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दी थी, समाजवादियों की है, उस दिशा में हम लोग काम करने का काम करेंगे। एक बार फिर मैं नोएडा और आसपास के लोग आए उनका धन्यवाद देता हूं और खासकर हमारे अमर सिंह चौधरी जी का विशेष धन्यवाद। इनके आने से हमारी पार्टी को और लाभ मिलेगा। हमारे गोरखपुर के साथी आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं, नहीं रुकता है तो हो सकता है इनकी आंखें खराब हो जाएं, शरीर खराब हो जाए, कैंसर हो जाए। न केवल इनको फेस करना पड़ेगा बल्कि आने वाली पीढ़ी जो है उससे भी फेस करना पड़ेगा। इसलिए हमारी मांग है कि अगर प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में इतना बड़ा कारखाना लगा है या इस तरह का पॉल्यूशन के खत्म करने के लिए प्लांट लग रहा है तो वो पूरे मानक के साथ लगे, आज के समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से लगे, तभी वहां के आसपास के लोगों का जीवन बचेगा, जीवन सुरक्षित होगा। केवल एक जगह नहीं, एनटीपीसी तो बहुत मुनाफे में होगा। हमारे सांसद लालजी वर्मा जी हैं, ये जानते होंगे, इनके क्षेत्र में लगाए कारखाना एनटीपीसी का। एक तो हम ही लोगों ने लगवाया 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, एक यूनिट समाजवादी सरकार में लगी। वहां के गांव और आसपास के लोगों को पॉल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है, बड़े पैमाने पर राख उड़ती है, एयर पॉल्यूशन है। जो प्रोसीजर उन्हें अपनाना चाहिए राख को ढोने के लिए, राख को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ठेकेदारों से मिलकर के वो पूरा पैसा खा जा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर राख उड़ रही है, जो आंखों में, सांस के लिए या पेड़ पत्तों के लिए या वहां के जो जितनी भी खेती बाड़ी उसको नुकसान पहुंचा रही है। हमारी मांग है कि एनटीपीसी अंबेडकर नगर में जो कारखाने लगे हैं, जो उनकी बड़ी बड़ी चिमनियां हैं, उनके फिल्टर प्लांट आधुनिक हों, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो आज के समय पर सबसे बेस्ट जो हो सकता है वो फिल्टर प्लांट लगना चाहिए, जिससे कि वहां के आसपास का एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहे, लोगों का जीवन का नुकसान न हो और भविष्य में उनको इलाज के लिए दूसरी जगह न जाना पड़े। हमें उम्मीद है सरकार फैसला लेगी। वहीं सरकार काम ये शिवराज सिंह जी को और उनके परिवार को, आदरणीय बाबूजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत पुरानी किताब और एक बहुत अच्छी किताब जिसमें बड़ी जानकारी है, न केवल भारत के लोगों के विदेश में बसने का बल्कि उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। पहला गिरमठिया जो, हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात है गांधी जी, उनकी जानकारी उनके बारे में। लेकिन वहीं उस समय
नेताजी ने जो सहयोग किया, और यहाँ जितने भी साहित्यकार हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे कि अगर नेताजी के पास कभी कोई आ गया होगा और कभी उन्हें ज़रूरत महसूस की होगी कि इस तरह के काम से समाज की सेवा होगी, तो कभी भी नेताजी पीछे नहीं हटे। उस समय जो सहयोग किया है, मैं समझता हूँ उस समय का जो हजारों का सहयोग है वो लाखों का रहा होगा। अगर हम आज उसकी वैल्यू देखें तो उसी का परिणाम ये है कि आज हमारे पास इतना बड़ा इतिहास हमारे हाथ में है। हमें उम्मीद है इसको लोग पढ़ेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। मैं इनको भी बधाई देता हूँ। वहीं हमारे बहुत जिम्मेदार पार्टी के संगठन के नेता और वाराणसी के बहुत ही पुराना सम्मानित परिवार, उनका साथी और समाजवादी संगठन का हमारा पदाधिकारी, जब भी वाराणसी में प्रधानमंत्री जी आते हैं या मुख्यमंत्री जी आते हैं, सबसे पहले पुलिस इन्हीं के घर भेज दी जाती है। न जाने कितनी विजिट हुई होंगी, जितनी उन लोगों की विजिट हुई है उतनी ही विजिट पुलिस की इनके घर पे हुई है। इन्हें सुरक्षा नहीं दी गई है, इन्हें सुरक्षित माहौल में बैठा दिया जाता है। और जो उनके सवाल है बहुत बुनियादी सवाल है कि जो सीवेज है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो एनटीपीसी का प्लांट लग रहा है, उसकी वजह से बड़े पैमाने पे जो आबादी वहां पर रह रही है, उसके स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है। कोई प्लांट लगे, विकास हो, उसके खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन अगर आबादी के बीच में लग रहा है तो सोचिए वहां के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की अगर चिंता नहीं होगी तो ऐसे विकास के साथ हम लोग कभी खड़े नहीं हो सकते। कि अगर स्वास्थ्य का नुकसान होगा, उनके शरीर का नुकसान होगा, तो हम सब मिलकर के उसका विरोध करेंगे। हमारी मांग है कि जो वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एनटीपीसी या अन्य संस्थानों के माध्यम से लग रहे हैं, कम से कम आज के समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी पॉल्यूटेंट बाहर नहीं आ सकता, पॉल्यूशन नहीं हो सकता है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। सरकार खुद ही कह रही है कि हमारा बजट सरप्लस है। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना कि सरकार ये कह रही है कि हमारा बजट सरप्लस है। पहली बार। अगर बजट सरप्लस है तो हमारे वाराणसी और प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र के लोग क्यों जान खोएं। नोएडा से बात इसलिए शुरू करना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली का किनारा है। नोएडा में न केवल नोएडा के लोग और आसपास के लोग रहते हैं, बल्कि अगर हम देखें तो दुनिया के तमाम देशों के लोग वहां रहते हैं, कारोबार कर रहे हैं, और वहां के लोग कारोबार से जुड़े होने की वजह से आज नोएडा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर है। लेकिन जो हमारे किसान हैं, जिनकी जमीन पर वो तमाम खुशहाली और तरक्की लाने का जो प्रयास चल रहा है, अगर किसानों के साथ धोखा होता है तो मैं समझता हूं ये विकास और विकास का रास्ता नहीं हो सकता है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।